हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 6 का जो साइंस का जो चैप्टर 4 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है आपको विद इंटरनल जो क्वेश्चंस है, मींस आपको जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चंस है उसके साथ आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, आप फर्स्ट जो है आपके जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन देखे तो वहां पर आपको मिलता है गिव वन वर्ड्स आर पेयर्स फॉर द फॉलोइंग, मींस जो कुछ जो आपको क्वेश्चंस आएंगे उसके वर्ड एक वर्ड में आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम यूजफुल सॉलिड बाय हैंड। जो हम जो सेपरेट करते हैं ना जो अनवांटेड जो सॉलिड्स है, जैसे आप देखे होंगे आपके घर में आप खुद या फिर आपके जो मम्मी है वो जो है क्या करते हैं, कुछ जो राइस से जो है आपके जो कंकड़ पत्थर निकालते हैं, सैंड्स को निकालते हैं, तो उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं। मींस हाथ से हम क्या करते हैं उसको पिक करते हैं, हाथ से उनको बीनते हैं, चुनते हैं। देन जो सेकंड आंसर आ जाएगा आपका मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज, मींस अलग अलग जो सॉलिड जो कंपोनेंट्स हैं, मींस अलग अलग तरीके अलग अलग साइज के जो सॉलिड जो कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड जो चीजें होती है जो कंकड़ पत्थर होते हैं या फिर कोई अदर जो चीज है, तो उसे हम अलग करने का जो मेथड है उसे हम सीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीविंग कहते हैं। देन थर्ड जो होता है मेथड ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक, मींस जो ग्रेन्स है वहां से हम जो है क्या अनाज से जो है कंकड़ पत्थर या फिर जो दूसरे जो चीजें हैं उसको अलग करते हैं, तो उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग लाइट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स यूजिंग द विंड्स। जो विंड्स की मदद से हम जो है सॉलिड जो हल्के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जो भारी जो सॉलिड पार्टिकल्स है उससे अलग करते हैं, तो इसे हम विनोइंग कहते हैं। मींस हवा में उसको उड़ाते हैं। जैसे जो फार्मर्स है, किसान है, उसको आपने देखा होगा वो क्या करते हैं जब राइस है पैडी उससे अलग करते हैं, भूसे जो है आप वीड से अलग करते हैं, सो हम उसे विनोविंग कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स यूजिंग अ मैग्नेट्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम मैग्नेट की हेल्प से अलग करते हैं, तो उससे आंसर में आ जाएगा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मींस जो मैग्नेट के थ्रू हम जो है उसको सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं। सो ये आपके लुकिंग बैक वाले जो वन वर्ड्स के जो आंसर देने हैं उसके नेक्स्ट जो आपको लुकिंग बैक में मींस इंटरनल क्वेश्चंस में ही आंसर द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन में जो विच सब्सटेंस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मींस वो जो मैक्सिमम सभी जो चीजें हैं, अधिकांश जो चीजें हैं जिसमें घुल जाता है, तो वाटर है, वाटर में आप शुगर मिक्स कीजिए, सॉल्ट मिक्स कीजिए, या फिर कोई जो डिफरेंट जो कलर्स है वो मिक्स कीजिए, या फिर सैंड मिक्स कीजिए, सभी जो है उसको क्या कर देता है वो घोल लेता है अपने में। सो ये आपका आंसर जो है यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट्स है वो वाटर है। देन व्हाट इज द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर कॉल्ड फिल्ट्रेट्स। इस आंसर आपका क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेट। जो आपके जो फिल्टर पेपर से पास होता है, आपके जो वहां से निकलता है लिक्विड से, उसे हम फिल्ट्रेट्स के रूप में जानते हैं। सो नेक्स्ट बेटा हम जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द इंसोलेबल सॉलिड कंपोनेंट्स लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन कॉल्ड। में जो फिल्टर पेपर पर जो लेफ्ट जो सॉलिड जो बच जाता है उसे हम रेसिड्यू के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आपका आंसर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन है व्हाट आर लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर कॉल्ड। जो लिक्विड्स का नाम आपको बताने हैं जो डिफरेंट मिक्स नहीं होते हैं, तो उसे हम इमिसेबल्स के रूप में जानते हैं। जो अदर जो लिक्विड है उसके साथ वो मिक्स नहीं होता है। तो ये आपके लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आपका जो एक्सरसाइज का जो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो किस तरीके से सब्सटेंस होता है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी दैट हैज ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? सिर्फ एक ही टाइप के जो सब्सटेंस है वो पाया जाता है। जैसे हम 24 कैरेट प्योर जो गोल्ड की बात किया है, सो उसमें सिर्फ गोल्ड ही होता है ना। सो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। देन सेकंड जो है विच ऑफ दिस आर नॉट मिक्सचर्स, इसमें से कौन जो मिक्सर्स नहीं है, सो आपको यहां पर आंसर में बी मिलेगा। सेकंड और थर्ड जो साल्ट और शुगर है उसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं होती है। साल्ट प्योर सॉल्ट होता है, शुगर में भी शुगर जो है वो होता है। देन थर्ड जो क्वेश्चन आ जाएगा इन अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस जो मिक्सचर है वहां पर क्या होता है, जो डिफरेंट जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेगा, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी।
फर्स्ट एंड जो फोर्थ जो है, फर्स्ट में आपका जो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, और जो फोर्थ आ जाएगा कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड। सो ये आपका क्या हो जाएगा, जो होमोजेनेसिस जो मिक्सेस है उसका आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर का एयर इज क्या होता है, वो होमोजेनेसिस मिक्सर्स होता है या फिर कंपाउंड होता है हेटेरोजेनेसिस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, होमोजेनेसिस मिक्सर्स में। इसमें जो एयर्स में आप देखेंगे डिफरेंट जो गैसेज है वो मिक्सअप होता है और वो हमें दिखाई नहीं देता है। देन फिफ्थ, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स इज बेस्ट सेपरेटेड बाय। जो मिक्सचर है सैंड और आयरन फिलिंग है उसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं, किसके साथ बेहतर तरीके से हम अलग कर सकते हैं। सो आंसर आपका सी हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। जो सैंड और जो आयरन है, आयरन को हम मैग्नेट्स के थ्रू मैग्नेट उसके ऊपर करेंगे तो जितने भी आयरन जो पार्टिकल्स है वो मैग्नेट्स में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं 6, अ मिक्सचर ऑफ चाक एंड कॉमन सॉल्ट इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। चाक है और आपका जो कॉमन जो साल्ट है, तो दोनों का जो मिक्सअप है उसको हम कैसे अलग करेंगे, तो डी सेडिमेंटेशन के थ्रू जो चाक है वो नीचे बैठ जाएगा और आपके जो इवापोरेशन के थ्रू जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा और सिर्फ वहां पर क्या बचेगा, साल्ट बचेगा। सो ये आपका हो जाएगा 6 का। देन 7, अ मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय। जो आपको जो मिक्सचर है जिसमें सैंड है, वाटर है और जो ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, तो उसको हम अलग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, आपके जो ये है डिसेंटेशन एंड सेपरेटिंग फ्यूनल, इसके थ्रू जो है हम जो है किसको, सैंड को, वाटर को और मस्टर्ड ऑयल को, तीनों को अलग कर सकते हैं। देन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय। जो सॉल्ट है उसको सी वाटर, समुद्र ओशियंस के जो वाटर है उससे हमें मिलता है, बड़ा आपको पता होगा। तो उनको हम कैसे अलग करते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। इवापोरेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम जो साल्ट है उसको वाटर, सी वाटर से अलग करते हैं, मींस वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है। ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग। ऑयल और वाटर दोनों को अलग करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड्स है, सो यहाँ पर फिल्टर पेपर या फिर तो आंसर आ जाएगा अ सेपरेटिंग फ्यूनल। जो सेपरेटिंग जो फेनल्स है उसके थ्रू जो है एक साइड आपका जो वाटर है, हमें पता है कि ऑयल जो है वाटर के ऊपर में तैरता है। सो ये जो सेपरेटिंग जो फेनल्स है उसके थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रूज। कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है यहाँ पर, तो डिफरेंट जो पॉइंट्स 4 पॉइंट्स है, इसका जो आंसर आपको नीचे कोड से आपको करना है। तो ए फर्स्ट और जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फर्स्ट जो है द सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज हायर देन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। में जो एक वाटर है वहां पर आप ज्यादा अमाउंट में शुगर को घोल सकते हैं, शक्कर को घोल सकते हैं, बट उससे कम अमाउंट्स में आप जो है साल्ट है वो घुलेगा। मींस एक ऐसा समय आएगा जब वो साल्ट है उसमें घुलना बंद हो जाएगा। देन आपका जो थर्ड था कि द सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो शुगर है वो उसमें और ज्यादा घुलते जाएगा, बट साल्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके जितने भी क्या थे एमसीक्यू वाले। नेक्स्ट जो आपको पीयर असेसमेंट से रिलेटेड में आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द डिफरेंट सब्सटेंस इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। में जो डिफरेंट जो सब्सटेंस एक जो मिक्सचर जो बनता है उससे हम उसके जो कंपोनेंट्स है उसके उस रूप में जानते हैं। देन जो सेकंड आएगा, डस्टी एयर इज अ हेटेरोजेनेसिस एयर इज अ मिक्सचर वेयर एज अ क्लीन होमोजेनेसिस मिक्सचर। में जो डस्टी जो एयर्स होते हैं वहां उसे हम हेटेरोजेनेसिस एयर्स कहते हैं और जो क्लीन जो एयर होता है उसे हम होमोजेनेसिस मिक्सचर के रूप में जानते हैं। देन स्विमिंग्स is the best method of separate components of different size। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, sieving से यहां पर हो जाएगा। देन फोर्थ, थ्रेसिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। मींस जो अभी थ्रेसिंग जो है क्या करते हैं, तो ग्रेन अनाज से उसे जो उसकी जो अशुद्धियां, कंकड़ पत्थर या फिर डिफरेंट जो और भूसे वगैरह है उसको हम अलग करते हैं थ्रेसिंग के थ्रू। तो आंसर आपका थ्रेसिंग। देन फिफ्थ, द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। एक ऐसा जो लिक्विड जिसमें जो है डिफरेंट जो क्या होता है घुल जाता है तो उसे हम सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं। सो ये आपका फिफ्थ का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, सोल्यूबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस एंड कंडेंसेशन। में जो सॉल्यूबल जो घुलने वाली जो घुलनशील जो चीजें हैं, जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसको हम ऑपरेशंस
जैसे हमने इवेपोरेशन के थ्रू सॉल्ट को अलग करते हैं या फिर कंडेंसेशन के थ्रू हम जो है इनको अलग सेपरेट कर सकते हैं। Then the loading is the process of making insoluble substance in a liquid to settle down faster by addition of specific chemicals। में जो लोडिंग है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनसोल्यूबल जो सबस्टेंस जो अघुलनशील है, जो घुलते नहीं है, उनको हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं। इसमें एक जो केमिकल का है उसका भी यूज किया जाता है। सो देन 8 नंबर का रग पिकर्स यूज मैग्नेट टू पिक अप आयरन पीसेस फ्रॉम द रोड साइड्स। में जो आपके जो मैग्नेट जो पिकर्स है उसको हम यूज करते हुए जो आयरन जो पीसेस आयरन के जो टुकड़े हैं उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। Then the process of changing liquids to vapors by heating is called evaporations। मीन्स क्या किया जाता है यहाँ पर कि जो प्रोसेस है जो चेंज होता है क्या लिक्विड से वेपर्स में हीटिंग के थ्रू, उसे हम इवेपोरेशंस कहते हैं। मीन जैसे जैसे हम गर्म करते जाते हैं लिक्विड्स को, जैसे वाटर को, तो वो जो है इवेपोरेट वाष्प बनते जाता है ना, वो भाप बनते जाता है। देन लास्ट आएगा अ सेपरेटिंग फ्यूनल इज यूज्ड फॉर सेपरेशंस ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। मीन्स जो अलग अलग जो जैसे हमने वाटर और ऑयल को अलग किया था, तो वो जो है सेपरेटिंग फ्यूनल्स के थ्रू हम उसको अलग करते हैं, क्योंकि वाटर और आपके जो ऑयल है दोनों की डेंसिटी अलग होती है। सो ये आपके फिलअप वाले देन नेक्स्ट बेटा आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड साल्ट आर मिक्सचर, ये आपका फॉल्स है। इसके बारे में हमने जस्ट पहले देखा था कि शुगर्स और जो सॉल्ट है वो प्योर होता है ना, उसमें शुगर में शुगर होता है, सॉल्ट में सॉल्ट ही पाया जाता है। देन वाटर कंटेनिंग सम कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। में जो हम वाटर को जो है क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, तो अगर उसमें सॉल्ट है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो इसलिए यहां पर 100 डिग्रीज में देखा जाए सेल्सियस में बॉयल होने लगे तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा और जो 100 डिग्रीज के बाद और ज्यादा टाइम लगेगा उसको। देन थर्ड जो आता है एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स में बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शंस इन द मिक्सचर, ये आपका ट्रू है। मीन्स डिफरेंट जो आपके जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, कोई भी जो मिक्सचर है वहां पर तो अमाउंट जो है डिफरेंट होता है, एक समान नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, अ मिक्सचर कैन हैव ओनली सॉलिड्स और लिक्विड्स, ये आपका फॉल्स है। मिक्सर जो है सॉलिड और लिक्विड नहीं होता है, गैसेस जो फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो गैस में हमारा जो एयर है वहां पर डिफरेंट टाइप के जो गैसेस है, चाहे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये अलग अलग गैसों का जो मिक्सअप है वो एयर से बना होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका बेटा 5th नंबर का, द सबस्टेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। जो सबस्टेंस जो है क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं लिक्विड में, उसे हम सॉल्वेंट के रूप में जाते हैं, ये बिल्कुल भी फॉल्स है। देन नेक्स्ट आएगा 6, फिल्ट्रेशन इज यूज टू रिमूव सीड्स इन फ्रूट जूसेस, ये आपका ट्रू है। हम छानने के लिए यूज करते हैं ना, है ना, जो फ्रूट जूस है उससे उसकी जो सीड्स है उसको अलग करने के लिए छानते हैं हम। सो ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू ड्रिंकिंग वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये आपका फॉल्स है ना। सी वाटर्स को जो डिसॉल्टिफिकेशन है उसके थ्रू उससे अलग किया जाता है, सेडिमेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। पहले तो सी वाटर को इवेपोरेट करना पड़ेगा, इवेपोरेशन के थ्रू जो है वह हमें सॉल्ट मिलता है। देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ये आपका ट्रू हो जाएगा कि एक ऐसा समय आएगा जब हम किसी वाटर में किसी चीज को घोल रहे हैं, जैसे शुगर को हम घोल रहे हैं या फिर सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा जब वहां पर हम और ज्यादा अमाउंट में शुगर या फिर सॉल्ट मिक्स करेंगे तो वो घुलना बंद हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट आपको शॉर्ट आंसर में आपके आंसर ब्रीफ वाले जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो बेटा होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर हो रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आंसर देखते हैं हम आपके जो 2 कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज है प्योर वाटर का वो बताना है। सो जो यहाँ पर आप जो है आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ये तो क्वेश्चंस का ये 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर, ये यहाँ से आप उठा के ले सकते हैं। याद आपको करना है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री
सेल्सियस में, जो 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉईल होने लगता है और 0 डिग्री आता है तो जो आइस में वो क्या होने लगता है, वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है और 0 से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगा तो वो मेल्ट पिघलने लगता है। सो ये आपके वाटर से रिलेटेड हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देन सेकंड जो है गिव टू डिफरेंट बिटवीन होमोजेनेसिस एंड हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर, जो दोनों का जो डिफरेंसेस बताने हैं तो होमोजेनेसिस जो मिक्सचर्स है उसमें हम देखेंगे तो द डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली। बट यहाँ पर होमोजेनेसिस है उसमें क्या होता है कि भाई अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अलग अलग जो पदार्थ है वो मिक्स होते हैं और जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है वो दिखाई नहीं देते। जैसे हम जो है वाटर में शुगर को या फिर सॉल्ट को घोल दिए तो वो हमें दिखाई देगा कि नहीं, बट यहाँ पर हेट्रोजेनेसिस जो मिक्सचर में द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली, कंपोनेंट्स आर विजिबल इजिली। यहां पर क्या होता है कि जो हेट्रोजेनेसिस जो मिक्सचर्स है वहां पर आपका क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म एक समान नहीं होता है ना, बट यहां पर वो क्या होता है कि जो हमें इजिली जो दिखाई दे, जैसे डस्टी जो एयर्स है, जो हवा है, जो धूल भरी होते हैं तो उसमें हमें स्पेशली वो दिखाई देता है कि वहां पर धूल है, हवा में धूल है। ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज द सेम प्रॉपर्टीज, जितने भी जो डिफरेंट जो सोल्यूबल जो है वो मिक्सअप होते हैं तो वो उसकी जो सेम प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो क्या हुए सब्सटेंस है जो वो वहां पर मिक्स हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज भी है वो डिफरेंट होती है। देन थर्ड हम देखें बेटा, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर्स ऑफ आयरन पीसेस एंड कोल, कौन सा वो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जिससे हम आयरन पीसेस और कोल को अलग कर सकते हैं। सो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर टू सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन पीसेस एंड कोल, मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी यूज सिंस ओनली आयरन पीसेस वुड बी अट्रैक्ट टू द मैग्नेट एंड कोल विल बी लेफ्ट बिहाइंड। मींस यहां पर क्या होगा कि जो भाई हम जो है आपके जो आयरन पीसेस और कोल को अलग करने तो उसके लिए जो मैग्नेटिक जो सेपरेशन है उसका हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक जो सेपरेशन है उसके थ्रू जो मैग्नेट यूज करेंगे तो आयरन पीसेस है वही उससे अट्रैक्ट होगा, वही उस पर चिपकेगा, तो जो कोल है और जो आयरन है वो दोनों अलग हो जाएंगे। सो ये आपका जो थर्ड का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस यूज टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। सो अब जो अघुलन जो चीजें घुलती नहीं है उसको हम जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए द प्रोसेस यूज टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड लोडिंग एंड फिल्टरिंग। मींस जो वाटर से आपको भाई डिसेडिमेंटेशन सैंड से अलग करेंगे, डिसेंटेशन होगा, फिर वहां से जो है डिफरेंट जो आपके आयरन पार्टिकल्स है या फिर जो आपके जो डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो अलग होंगे, उसमें जो डिफरेंट जो अशुद्धियां हैं, बैक्टीरिया है वो अलग होगा, फिल्ट्रेशन होगा। सो ये जो प्रोसेस है आपके जो इसके थ्रू जो है वो इंप्योरिटी को जो है अशुद्धियां हैं उसको वाटर से अलग किया जाता है। देन डिफाइन सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी को डिफाइन करना है। सो सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट विल डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। में जो जिस चीज में हमें घोलना है, तो जैसे हम वाटर में क्या कर रहे हैं, शुगर को मिक्स कर रहे हैं, घोल रहे हैं उसमें, तो जो डिसॉल्विंग जो अमाउंट्स है जहां जितना वो घोल सकते हैं उसके हम उसकी सॉल्युबिलिटी के रूप में उसको जानते हैं। मींस वहां पर जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई एक जो फिक्स जो अमाउंट्स है, एक जो निश्चित जो अमाउंट्स है उतना तक ही हम जो है वाटर में जो है शुगर है या फिर सॉल्ट है उसको हम घोल सकते हैं, उसको हम मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद वो मिक्स होना बंद हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिचुएटेड सॉल्यूशन। सिचुएटेड सॉल्यूशन जस्ट हमने पहले देखा था कि इन अ सिचुएटेड सॉल्यूशन नो मोर सॉल्वेंट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। में जो भाई उस जो टेम्परेचर है उस पर और हम कोई भी जो चीज है उसमें और घोल या फिर उसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बेटा आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके जो सोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। इसमें जो आंसर है वो डिटेल में दिया गया है, आप कुछ जो पॉइंट्स है आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टू नोट कीजिए। अगर आपको ज्यादा लॉन्ग लगता है तो आप अपने जो टीचर्स अपने अकॉर्डिंग टू उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो आंसर आता है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन व्हाई वी सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर
कंपोनेंट्स में जो है हम जो है उसको क्यों अलग करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स दिए इसको आपको नोट करना है। इन अ मिक्सचर टू आर मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, मिक्सचर्स में क्या होता है, टू आर मोर जो सब्सटेंस है वो मिक्स होता है, और नीड टू सेपरेट अ मिक्सचर टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू गेट यूजफुल सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंस। मींस ही हमें जो हम अलग करने हैं, तो हम जो जिसे नहीं चाहते हैं उसको हम अलग करेंगे। जैसे टू गेट यूजफुल सब्सटेंस सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से हमें सॉल्ट चाहिए तो उसके लिए हम उसको अलग करते हैं। टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जो हमें जरूरत नहीं, हम जिसे नहीं चाहते, सो रिमूव ऑफ स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम ग्रेन्स टू मेक देम ईडेबल, स्टोन्स है पत्थर वगैरह जो है उसको हम ग्रेन्स अनाज से अलग करते हैं। देन टू गेट प्योर सब्सटेंस, हमें प्योर चाहिए साफ, तो प्योर मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स और दैट कंटेन इंप्योरिटीज। मींस डिफरेंट जो मिनरल्स है, चाहे आयरन हो, आयरन ओर हो या फिर गोल्ड है, वहां पर इंप्योरिटीज होती है तो उसको अलग करते हैं। सो इस तरीके से ये फर्स्ट का आंसर हुआ। देन सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब गिविंग एग्जांपल्स द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स। अब यहाँ पर जो है क्या करने हैं, डिफरेंट जो अलग करने के जो प्रोसेस है, सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर है उसको अलग करने का मेथड आपको बताना है, जिसमें विनोविंग, सेविंग, सेडिमेंटेशन और प्योरेशन है, और उसका एग्जांपल भी देना है ना बेटा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो विनोविंग, सेविंग या फिर जो सेडिमेंटेशन या फिर जो इवापोरेशन, सभी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो विनोविंग, इसमें क्या होता है कि इट इज सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हैवियर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ विंड, फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम राइस, व्हीट, ग्रेन। मींस जो विनोविंग्स में क्या होता है कि जो हम हल्के जो पार्टिकल्स है उसको हैवी जो पार्टिकल्स है उससे अलग करते हैं, जैसे राइस है, व्हीट्स है, उससे हम उसके भूसे है उसको अलग करते हैं। सेविंग्स में क्या होता है आपका, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज बाय पासिंग देम थ्रू वायर मैसेज ऑफ डिफरेंट साइज, फॉर एग्जांपल रिविंग ब्रांड फ्रॉम फ्लोर। मींस भी हम उसको छन्नी से क्या करते हैं, उसको छानते हैं, चालते हैं। जैसे आप जो फ्लोर आटा है उससे आप जो है वहां पर जो डिफरेंट जो चीजें हैं उसको अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद इन एन इनसॉल्युबल सॉइल। में जो लिक्विड जो जहां पर जो घुलनशील घुले हुए जो चीजें, सॉलिड जो चीजें होते हैं, हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे बैठने के लिए हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर एक जो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ व्हाइल द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन ऑन द सेडिमेंट्स इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर्स। में जो वाटर में हमने सैंड को घोल मिक्स कर दिया, बट कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं तो जो सैंड है वो नीचे जमीन में नीचे जो है भाग में वो बैठ जाता है। सो ये जो सेडिमेंटेशन हुआ। देन लास्ट आता है बेटा इवापोरेशंस। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशंस। में जो 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 पार्टिकल्स है जो इवापोरेट हो जाता है, वाष्प बन जाता है। जैसे जो सो व्हेन द लिक्विड इवापोरेट्स द ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। जो लिक्विड जो पार्टिकल्स है वो इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है। और जैसे इसमें एग्जांपल में है आपका कॉमन जो सॉल्ट है जिसको हम सी वाटर से लेते हैं, तो सी वाटर को इवापोरेट करते हैं, वाटर वाष्प बनकर उड़ जाता है और हमारे पास सिर्फ सॉल्ट है वो बचता है। सो ये आपके सेकंड्स के आंसर हुए बेटा। देन नेक्स्ट आपको जो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं। ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ द एफियर्स यू यूज टू मेक डिस्टिल्ड वाटर इन द लेबोरेटरीज। अब जो वाटर ये जो है आपको डायग्राम्स है वो ड्रा करना है डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। सो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू आप अलग कर सकते हैं। इसको डायग्राम्स है वो आपके बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, विच डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स बाय डिसल्टेशन एंड थ्रू अ सेपरेटिंग फ्यूनल्स। अभी जस्ट आपने एक डायग्राम जो ड्रा किया उसी से रिलेटेड है। तो डिस्टिलेशन सम सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर, distillation is used to separate a mixture of soluble solid from solvent। अब यहाँ पर जो आपका क्या होता है कि distillation यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। मींस जो भाई सॉल्यूशन है वहां से हमें प्योर लिक्विड चाहिए, तो उसके लिए हम ये जो आपके डिस्टिलेशन है उसका हम यूज करते हैं। देन सेपरेटिंग फिनल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स that do not mix with each other। मींस दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। सो ऐसे क्योंकि जो दोनों की जो डिफरेंट जो डेंसिटी होती है, जैसे ऑयल और वाटर है दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते, वाटर के ऊपर में जो है ऑयल जो है वो तैरने लगता है।
सो ये आपके जो सेपरेटिंग फ्यूनल्स है उसका यूज किया जाता है। देन एक्सप्लेन द वेरियस मेथड यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस ग्रेन, सैंड्स, सॉल्ट एंड वाटर। अब जो अलग अलग मेथड्स आपको इन सबको अलग करने के लिए, सो अब यहां पर आंसर आपको देना है द मिक्सर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम सो दैट सैंड एंड राइस ग्रेन सेटल ड्राउन्स। मींस यहां पर आपको जो मिक्सचर को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना ताकि जो सैंड है या फिर राइस ग्रेन है वो नीचे बैठ जाए। सॉल्ट रिमेन डिसॉल्व इन वाटर एज इट इज सोल्यूबल इन इट्स। अब उसमें क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट है वो वाटर में वो बचेगा क्योंकि वो उसमें घुल गया है ना। देन द लिक्विड इज डिसेंटेड आउट और फिल्टर्ड एंड द रेसिड्यूज कंटेनिंग सैंड एंड राइस इज ड्राइड। मींस अब उसको क्या कर देंगे हम, अब उसको जब हम बाहर निकाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो आपके जो सैंड है और राइस है वो बच जाएगा। द ड्राई मिक्सचर्स ऑफ सैंड एंड राइस ग्रेन इज सिर्फ टू सेपरेट them. Rice having bigger sized grain remains on the sieve whereas sand falls down. अब उसको हम क्या करेंगे, छाल लेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि भाई जो राइस है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, आपके जो साथ ही साथ सैंड का जो है बारीक साइज होता है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देन द फिल्ट्रेट्स इज डिस्टिल्ड टू गेट वाटर एंड सॉल्ट रिमेन्स एज रेसिड्यूड इन द फ्लास्क। अब यहां पर क्या होगा कि जो भाई आप डिस्टिल करेंगे तो वहां पर आपका जो आपका जो वाटर है वहां से राइस और सैंड तो अलग हो गया, अब बचेगा क्या आपका वाटर और सॉल्ट। इसको भी अलग करना है तो उसको भी हम जो ऑपरेशन के तो इसको अलग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बेटा आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिलता है हाउ डज सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर हेल्प सी एनिमल्स लाइक फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स। अब यहाँ पर जो गैसेस जो मिक्स होते हैं तो उसका जो फिश और एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उनको कैसे हेल्प करता है, तो सम गैसेस है वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसके, वाटर के साथ, जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन है। देन दिस इनेबल्स द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू टेक इन दिस ऑक्सीजन। मींस वो जो है ऑक्सीजन जो लेने का वहां पर जो जीव है प्लांट्स है उसको वाटर से वो ले सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यूज डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो जो है वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स होता है उसका वो यूज करते हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है तो जो उसकी जो सोल्युबिलिटी है, उसकी जो घुलनशील है वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो वहां पर जो कम होते जा रहा है तो एक्वेटिक जो लाइफ है, एक्वेटिक जो प्लांट्स है वो भी धीरे धीरे उनको भी खत्म होने की, उनकी जो संख्या है वो भी कम होने के जो चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर का हॉट्स वाले जो क्वेश्चंस है, व्हाई इज अ सेपरेटिंग फ्यूनल्स नैरो एट द बॉटम। जो सेपरेटिंग जो फ्यूनल्स है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ पतला क्यों होते जाता है। सो इन अ सेपरेटिंग फ्यूनल थ्रू द ब्रॉड अपर ओपनिंग द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज poured in। मींस जो है खुला ऊपर का भाग होता है तो वहां पर जो लिक्विड्स है उसको हम डालते हैं। व्हेन इट इज अलाउड टू स्टैंड द हैवियर लिक्विड सेटल डाउन एट अ बॉटम। में जो हैवियर जो लिक्विड जो भारी जो लिक्विड्स है वो नीचे चला जाता है। द नैरो ओपनिंग ऑफ द फ्यूनल एट द बॉटम इंश्योर दैट दिस हैवी लिक्विड्स कैन स्लोली ट्रिकल्स आउट इन अ कंट्रोल मैनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेपरेशन। मींस वहां पर क्या होता है, तो हैवी जो चीजें हैं वो ये जो पत्थर बहुत नीचे साइड में जो बारीक जो होल होता है उसके थ्रू वो नीचे आ जाता है ताकि जो सेपरेशन है वो बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना किसी हिलने के वो जो है हो सके आसानी से। तो बेटा ये आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चंस, सो बेटा मेरे द्वारा यहाँ पर आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए। सो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।